नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीमारी के बारे में हमेशा सवाल उठता रहा है और विपक्ष लगातार जो है उनकी बीमारी को लेकर जो है हमलावर रहा है। लगातार जो है राजद जो है उनकी बीमारी को लेकर अपने सोशल मीडिया पोस्ट करता रहा है और विभिन्न तरह का वीडियो भी पोस्ट करता रहा है और बताता रहा है कि मुख्यमंत्री की हरकत जो है कुछ अलग है। मगर कल जिस तरह से नियुक्ति पत्र देते वक्त महिला डॉक्टर के साथ जो उनका हिजाब जो नीचे किया गया, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये सीमांचल का जो इलाका है पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, इस इलाके में मुस्लिम की बहुत सारी आबादी है और यहाँ पर जो है उनके हिजाब हटाने को लेकर AIMIM जो है विरोध तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा आम लोग जो है वो भी इस जो घटना है, इस घटना का जो है विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं आखिर इस वीडियो के बारे में और उनके द्वारा जो कृत किया गया है उनके बारे में लोगों का क्या राय है, क्या सोचते हैं। जी, नियुक्ति पत्र को फाड़ देना चाहिए था उसको और दो चप्पल खोल के दो चप्पल मारना चाहिए था उसको। इस तरह का हरकत उसको करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जब उसको नहीं करना चाहिए, एक कुमार जी को इस तरह का नीतीश कुमार एक क्या कहता है मुख्यमंत्री होकर जब वो इस तरह का हरकत कर सकता है तो उसकी उसके तरफ तो ऐसा ही हरकत होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए। टिट फॉर टैट इसको कहते हैं। आप लोग इसका विरोध कर बिल्कुल बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, सब लोग विरोध कर रहे हैं। हमारी बेटी होती तो चप्पल खोल के पहले उसको मुंह पर दो चप्पल मारती, उसके बाद फाड़ के चली आती। नहीं चाहिए अच्छी नौकरी, इज्जत ही नहीं बचेगी तो लोग परिचय बता। मेरा नाम मुजफ्फर नवाज, रिटायर्ड ग्रामीण बैंक मैनेजर। हमारे साथ कांग्रेस के नेता गौतम वर्मा जी है। गौतम जी, किस तरह से देखते हैं इस वाक्य को आप, जो नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई ये पहली घटना नहीं है। बार बार इस तरह की घटना उनके द्वारा किया जा रहा है। आखिर हमको लगता है कि कहीं न कहीं वो मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, तो ऐसी घटना नहीं करनी चाहिए। इससे यह तो केवल जो है महिलाओं के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ भी बहुत बड़ा है, अपराध भी है। एक महिला जो आती है आपके पास सर्टिफिकेट लेने के लिए, उसके हिजाब को आप नीचे गिराते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था। उसको आप कह देते, अपने सुरक्षाकर्मी जो महिला सुरक्षाकर्मी थी उनके माध्यम से उनका चेहरा ही देखना था, उनको दिखवाया जा सकता था। लेकिन यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अब अपने में नहीं है। निश्चित तौर पर उनको अब जो है दूसरे को बागडोर दे देना चाहिए था। कहाँ से भैया आप आए हैं? गढ़वाली से। गढ़वाली से। ये कल जो वाकया देखे, नीतीश कुमार जो है वो हिजाब भेज दिए थे, क्या इसको किस तरह से देखते हैं आप लोग मुस्लिम समुदाय में? वो इज्जत से रहना चाहिए, वो तो पर्दा हुआ, पर्दा को नहीं हटाना चाहिए। नहीं हटाना चाहिए। कोई भी बात बोलता है तो मुंह से बोलिए। तो ये पर्दा हटाना आप लोग में क्या जायज होता है? पर्दा में रहना चाहिए क्या? नहीं, पर्दे में रहना चाहिए। पर्दे में रहना चाहिए। तो आपके गांव समाज में किस तरह महिलाएं रहती है? पर्दे के साथ रहता है। पर्दे के साथ बाहर निकलती है तो पर्दे के साथ? पर्दे बाहर जब निकलता है तो पर्दे के साथ रहता है। तो ये बार बार नीतीश कुमार जी इस तरह से जो हरकत कर रहे हैं, वो हिजाब जो पीछे, क्या लगता है कि उनको ऐसा करना चाहिए था? नहीं, करना तो नहीं चाहिए ऐसे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नसीब। कहाँ से आए हैं? यहाँ गढ़वाली से। देखिए, 10 बार के बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए अगर नियुक्ति पत्र बांटते समय अगर उस महिला, मुस्लिम महिला का या कोई भी जाति धर्म का हो, अगर आपको शक शुबा था या उसका फेस ही देखना था तो आप गार्जियन स्वरूप उसे कहते कि बेटी अपना नकाब हटा लो, हाँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम वही हो या कोई और हो। आपने वैसा नहीं करके बड़ी सभा में नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, जहां आपके दोनों डिप्टी CM थे और सभी नेतागण वहां मौजूद थे। ऐसे में आप नियुक्ति पत्र देते समय आप उसके डायरेक्ट अपने हाथ से नकाब को हटाना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। वो किसी भी धर्म के हो, उससे माननीय मुख्यमंत्री को परहेज करना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं थी, मगर ऐसा घटिया हरकत ये चुनाव के टाइम में भी, कभी तिरंगा के वक्त वो अजीब कैफियत वाली हरकतें वो करते हैं, या कहीं भाषण देते वक्त एक वीडियो मैंने देखा था दौरान चुनाव भी, एक महिला थी, वो उसको माला उसके हाथ में दिया जाता है तो उसने माला पहना दिया, जबकि उनके पार्टी के सभी लोग उनको मना करते रहे थे। तो ये उनके स्वास्थ्य पे लगातार मानसिक और शारीरिक से क्या कहते हैं कि संतुलन के बारे में ये चल रहा था और ये
अब साबित भी होता है कि एक आप डॉक्टर्स है साहब, वो उसको आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, आप उसको अपने हाथ से उसके नकाब को हटा रहे हैं, जबकि संविधान ये कहता है कि जितने भी धर्म के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं सबको आज़ादी है अपने अपने धर्म के हिसाब से लिबास पहनने का, कोई जो जैसा भी धर्म में जिसका अपने धर्म के अनुरूप चलने का सबको हक है। और अब एक संवैधानिक पद पर रहते हुए और 10 बार इतिहास में नाम लिखा गया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कि 10 मरतबा उसने शपथ लिया। अब उसके जैसे इतनी अजीम हस्ती अगर ऐसी हरकत करता है तो हम सभी लोगों से, विपक्ष के नेताओं से भी हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे मतलब लोगों को अलल ऐलान मीडिया में आकर के उसको माफ़ी मांगना चाहिए, वरना नहीं तो अगर मानसिक और संतुलन खो गया है तो उसे इलाज कराना चाहिए, या तो फिर आप बिहार के बागडोर को जो संभाल रहे हैं अगर आपसे नहीं संभलता है तो आप बिल्कुल सीएम पद से इस्तीफा दीजिए। और इससे भी बड़का घटिया बात यह है कि आज एक वीडियो देख रहे थे, योगी सरकार में एक मंत्री हैं वो निषाद जी कह करके वो ये कह रहे थे कि खाली नकाब ही तो छुआ है, वो बोलने के लायक नहीं है मीडिया में, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। तो भाई आप हिंदुस्तान को किस कटघरे में आप खड़ा कर रहे हैं? आप भाई हिंदुस्तान का जो निज़ाम हिंदू मुस्लिम गंगा अपने तहजीब के साथ चल रहा है उसको आप चलने दीजिए। अब किसी के धर्म के साथ या किसी के इज्जत और के साथ अब क्यों छेड़खानी करेंगे? मैं मौलाना फैजान रजा, समिति प्रतिनिधि, खुटिया पंचायत। देखिए, हिजाब मुस्लिम समाज के महिलाओं का एक धार्मिक आस्था और शालीनता का प्रतीक है। यह मुसलमान समाज के लोगों में एक पर्दे के और कायदे की चीज होती है। किसी भी गैर मुस्लिम या अन्य व्यक्तियों के द्वारा किसी भी महिलाओं के सामने जबरन हिजाब हटाना ये उनके आस्था और धार्मिक और उनके अधिकारों का उल्लंघन है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के मुस्लिम महिलाओं के हिजाब को जबरन हटाया, यह दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरे बिहार के मुसलमानों से और खास करके मुस्लिम महिलाओं से अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए। किसी भी मुस्लिम महिलाओं का हिजाब हटाना या तो घर में हटा सकती है या अपने परिवार और रिश्तेदारों के बीच हटा सकती है, लेकिन किसी अन्य और गैर मुस्लिमों के द्वारा हटाया जाना यह गलत है और ये मुसलमानों का एक सम्मान और शालीनता और मजहब के प्रति ये हुक्म माना जाता है। ये जो नीतीश कुमार जी ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है यह निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या तो शारीरिक और मानसिक रूप से वे बीमार हो चुके हैं या तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ मिल करके यह भाजपाई और संघी हो चुकी है, लेकिन इनको अविलंब बिहार के मुस्लिम महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए या तो नहीं तो पूरे बिहार के मुस्लिम समाज इसका जो है पुतला दहन करेगी और इसे माफ़ी मंगवाने का काम करेंगे। मेरा नाम अजमेर करीम हुआ। देखिए, नीतीश कुमार जो है जो एनडीए गठबंधन की सरकार में जो आए हैं उसका तो कुछ चल नहीं रहा है बीजेपी के इसमें, और उसका मानसिक संतुलन जो होता है वो गड़बड़ा गया है। इससे क्या है कि वो बीजेपी के दबाव में कर रहे हैं। और जो वहाँ पे आप देख रहे थे जो हमारी इस्लाम की जो लड़की थी, मुस्लिम लड़की थी जो हिजाब में थी, वो जाके आपको नियुक्ति पत्र ले रही थी। वहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट के मतलब कि क्या बोलते हैं स्टेट के सीएम उसको पत्र देंगे और वो ज़बरदस्ती हटा के फेस देखेंगे तो ये कहीं से भी ये नहीं है, ये तार है। और इस्लाम के इसमें ये बहुत बड़ी ये है कि इस्लाम में ऐसा नहीं है। हिजाब में एक मुस्लिम लड़की है जो आपको हिजाब में गई थी अपने इस्लाम का ये कर रही थी, मगर वहाँ पे नीतीश कुमार जी जो अपने मेरे बिहार के सीएम हैं वो ये गलत बहुत किए हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। बीजेपी के इसमें चल रहे हैं और क्या करे, गांजा फूक के आते हैं कि क्या फूक के आते हैं, उसका मानसिक संतुलन हो गया है, उसका एज भी हो गया है। हम चाचा को यही बोलेंगे कि आप प्रदान करिए और आप बिहार को आप माफ़ करिए, आगे किसी को देने दीजिए, या आपसे नहीं होने वाला है ये सब। मेरा नाम हुआ तनवीर अहमद। नीतीश कुमार जी बुढ़ापे में सठिया गए। ये मुसलमानों की तहजीब नहीं है, ये मुसलमानों के लिए कुरान में हुक्म है पर्दे में रहना है, चेहरे को नहीं दिखाना है, नुमाइश नहीं करना है।
और हर काम करना है औरतों को, उसी पर्दे में रह के हिजाब पहन के नौकरी कर सकती है, साइकिल चला सकती है, मोटरसाइकिल चला सकती है, हवाई जहाज चला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश जी अगर पर्दा खींच दिया, एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी ये गलत किया है और इसका हम ये करते हैं, कंडेम करते हैं। ये असल में एजेड आदमी हो गया है, बुढ़ापे में ऐसा होता है लोग में, इसलिए ऐसा किया है, इसलिए ये कुछ हद तक क्षम्य है। हाँ, अगर जवान आदमी कोई करे तो ये सरासर गलत है। अब्दुल वाहिद। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लखनऊ में केस दर्ज हुआ है और लगातार जिस तरह से विपक्ष जो है हमलावर है और बिहार के लोग भी जो है इस घटना के बाद से जो है आक्रोशित हैं, तो कहीं न कहीं जो है मुख्यमंत्री की छवि के अलावा जो है बिहार की छवि पर भी जो ये प्रभाव पड़ रहा है। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित।